जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, इज जीरो अ रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। इज जीरो अ रेशनल नंबर, तो आप लिखिएगा यस यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। यहां तक समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट आपसे इसी क्वेश्चन में कह रहा है, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P by Q। तो हम यहां लिखेंगे स्टूडेंट यस, वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म P by Q। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिएगा एक स्टूडेंट, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपके हो जाएंगे आंसर जैसे कि 3/6, 9/8, 7/4, 0/8, -2/3, -6/8, -4/9, ठीक है, 2/10, 6/18। आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसके एग्जाम्पल अलॉट ऑफ हैं, ठीक है, अलॉट ऑफ हैं, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। आप P by Q के फॉर्म में कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन आप एक शर्त याद रखिएगा कि P का वैल्यू होगा 0 और Q का वैल्यू इज नॉट इक्वल 0। P का वैल्यू 0 हो सकता है, देखिए हम लिखे हैं ना, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि हम 6/0 हम नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, नहीं लिख सकते हैं। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं बेटा, हम नॉट डिफाइन कहते हैं। क्या कहेंगे बेटा इसको, हम नॉट डिफाइन, ठीक है बेटा। जैसे कि 0/4 इक्वल टू 0 तो होगा, ये तो हमें पता चलता है कि 0/4 यानी कि 4 को 0 से डिवाइड देंगे तो 0 होगा। लेकिन 6/0 को अगर हम 0 को 6 से डिवाइड देंगे तो ये हमें कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, और इसी के लिए हम क्या लिखते हैं, नॉट डिफाइन लिखते हैं। नॉट डिफाइंड मीन्स कुछ नहीं कहा जा सकता है इसके बारे में, ठीक है। याद रखिएगा, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, मान लीजिए हम 10/0 ले लिए, तो ये क्या, ये रेशनल नंबर है? नहीं, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, 0 है, यानी कि Q की जगह क्या है स्टूडेंट, 0 है। और जब Q की जगह 0 है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट डिफाइन है। क्या है स्टूडेंट, नॉट डिफाइन है, याद रखिएगा, ठीक है। नॉट डिफाइन है, इसको कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसे कुछ नहीं कहा जा सकता है। हम आपको दो एग्जांपल बता दिए नॉट डिफाइन का, नॉट डिफाइन का। इसका मतलब ये हो गया कि P का वैल्यू 0 हो सकता है, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, आपसे कह रहा है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। यस, P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है बेटा, आप यहां ध्यान दीजिए। जैसे कि आपको पता है -5, -4, -3, -2, -1 और फिर ये 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये आपके हैं, क्या है, ये इंटीजर्स हैं। और आपको पता है कि हर नंबर के नीचे क्या होते हैं, 1 होते हैं। और जब ये हर नंबर के नीचे बेटा 1 होते हैं तो इसका मतलब है कि ये P by Q के फॉर्म में है। और जो चीजें P by Q के फॉर्म में होते हैं तो वह रेशनल नंबर होते हैं। तो देख लीजिए सारे इसमें रेशनल नंबर हैं। आप इसमें डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक आप चले जाइए तो भी ये रेशनल नंबर कहलाएंगे। और इधर को आप जितना भी चले जाइए प्लस में इनफाइनाइट तक, तो ये P by Q के फॉर्म में ही होंगे, ये भी हमारे P by Q के फॉर्म में होंगे। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, इसमें आपसे सही कह रहा है, वेयर P and Q आर इंटीजर्स। जहां P और Q क्या है स्टूडेंट, इंटीजर्स हैं, लेकिन Q का वैल्यू 0 नहीं हो सकता। Q का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसको मैंने पहले ही आपको बता दिया, ठीक है। अगर Q का वैल्यू स्टूडेंट, ठीक है, अगर Q का वैल्यू 0 होगा, ठीक है, जैसे ये P by Q के है, ये Q का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये स्टूडेंट ये रेशनल नंबर नहीं होते हैं, यह रेशनल नंबर नहीं होते हैं। और रेशनल नंबर नहीं होते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, आखिर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नॉट डिफाइन,
क्या कहेंगे बेटा, हम इसको नॉट डिफाइन कहेंगे। ठीक है, हम आपको नॉट डिफाइन के 3 कारण बता दिए, क्योंकि ये बहुत बढ़िया आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, नॉट डिफाइन क्या होते हैं, हमें उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। यानी कि Q का वैल्यू अगर 0 होगा तो उसको हम नॉट डिफाइन कहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको आ गया समझ में स्टूडेंट। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कह रहा है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। स्टूडेंट कि किसी भी 2 नंबरों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और दूसरा ये होता है स्टूडेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि किसी भी 2 नंबर के बीच, ठीक है, कोई भी 2 नंबरों के बीच हमें रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें डिनोमिनेटर को हमें सेम करना पड़ता है। ठीक है, क्या करना पड़ता है स्टूडेंट, हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ता है। जब हमारे डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम आराम से 2 नंबरों के बीच रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 9/10, और देख लिए आप 10 है, 8 के बाद क्या आते हैं 9, 10 के पहले क्या आएंगे 9, तो 9/10 क्या होगा स्टूडेंट, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, तो 2 चीजें मैं आपको बताया हूं। नंबर फर्स्ट, किसी भी 2 नंबरों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और सेकंड ये है स्टूडेंट कि अगर हम डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो हम आराम से क्या कर सकते हैं, रेशनल नंबर लिख सकते हैं। और भी दे देता हूं, जैसे कि स्टूडेंट आप यहां पर देख लीजिए 7/10 है कोई भी 2 नंबरों के, और दूसरा बात यह है स्टूडेंट, अगर किसी भी डिनोमिनेटर का, अगर हम किसी भी डिनोमिनेटर को सेम कर देते हैं, कोई दो डिनोमिनेटर को स्टूडेंट जब हम सेम कर देते हैं तो इन दोनों के बीच हम आराम से रेशनल नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 8/10 और फिर 9/10। देख लीजिए 7 के बाद 8 आएंगे, 9 आएंगे, और 10 के पहले 9 आएंगे, 8 आएंगे, यानी कि ये 2 हम रेशनल नंबर लिख लिए। 7/10 और 10/10 के बीच हम रेशनल नंबर 2 लिख लिए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मैं फर्स्ट बता देना चाहता हूं कि कोई भी 2 नंबरों के बीच, किसी भी 2 नंबरों के बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर होते हैं, और दूसरा ये है स्टूडेंट कि अगर आप डिनोमिनेटर सेम कर लेते हैं तो आप कंपेयर ऊपर वाले से करके आप आसानी से 2 या 2 से अधिक या 10 या 20, 50 या 100 आप रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं, जिस तरीके से हम ये फाइंड किए हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहां तक अब आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। अब हम लोग स्टूडेंट 3 और 4 के बीच 2-3 तरीके से हम रेशनल नंबर फाइंड करके हम आपको दिखा रहे हैं। आपके लिए फर्स्ट मेथड ये है, सॉल्यूशन आपका यहां से स्टार्ट होता है, और फर्स्ट मेथड, ठीक है स्टूडेंट। तो फर्स्ट मेथड ये है स्टूडेंट, आपसे 3 और 4 के बीच आपके रेशनल नंबर कह रहा है फाइंड करने के लिए। 3 और 4 के बीच रेशनल नंबर कह रहा है फाइंड करने के लिए, तो आराम से लिख सकते हैं आप 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6। आपसे 6 ही तो कह रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये आपका हो गया आंसर। क्या कह रहा है आपसे, रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। तो आपको पता है रेशनल नंबर मींस P/Q के फॉर्म में जो होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आपको ये पता चल गया। इसका मतलब क्या है कि ये सारे नंबरों के पीछे, सारे नंबर के नीचे 1 होते हैं, और जब ये 1 होते हैं स्टूडेंट तो ये P/Q के फॉर्म में हो गए, और जो P/Q के फॉर्म में हो गए स्टूडेंट तो यही हो गया आपका आंसर। यानी कि फर्स्ट तो आप ये लिख सकते हैं आप, ठीक है, यहां से लेकर आप यहां तक लिख लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपके 6 रेशनल नंबर हैं 3 और 4 के बीच। ठीक है, 100% ये करेक्ट है। फर्स्ट तो मेथड आपका ये हो गया, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम आपको सेकंड मेथड बता देते हैं। सेकंड मेथड ये है स्टूडेंट आपसे, जैसे कि ये 3 है और क्या है स्टूडेंट 4 है, और आपको कह रहा है इन दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट कि आपसे 6 कह रहा है तो आप 7 रखिएगा। ठीक है, 6 कह रहा है आपसे तो आप क्या रखिएगा स्टूडेंट, आपको पता है हर नंबरों के नीचे 1 होते हैं, तो आप 7 रखिएगा ऊपर भी और 7 रखिएगा नीचे भी, क्योंकि आपसे 6 कह रहा है। जब 6 कह रहा है तो 7 रखिए, 8 कहेगा तो 9 रखिएगा, 10 कहेगा तो 11 रखिएगा, और आप इस तरीके से आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको देख लेते हैं स्टूडेंट।
3 7 जा 21 बटा 7 1 जा 7। और नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, 4 है। तो आपको पता है यहाँ जब 7 है तो यहाँ भी हमें क्या रखना पड़ेगा, 7 रखना पड़ेगा, यहाँ भी और यहाँ भी, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना है। मैंने आपको बताया था कि किसी भी दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर 4 7 जा 28 बटा 7 1 जा 7। अब ये देख लीजिए स्टूडेंट, इन दोनों के डिनोमिनेटर क्या हो गए, सेम हो गए। जब इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए तो हम आराम से लिख सकते हैं स्टूडेंट इन दोनों के बीच रेशनल नंबर, यानी कि 21 बटा 7 28 बटा 7 के बीच हम लिख सकते हैं। तो 21 के बाद क्या होंगे स्टूडेंट, 22 बटा 7। ठीक है, ट्वेंटी 22 बटा 7। फिर नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 23। 22 के बाद क्या आते हैं, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7। 6 हो गया स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6। आप दूसरा तरीका आपका ये है स्टूडेंट, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपका आंसर करेक्ट है, यह भी सही है और यह भी सही है स्टूडेंट। ये आपका सेकंड मेथड हो गया। अब देखते हैं स्टूडेंट हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं स्टूडेंट, जो बहुत ही आसान है और अच्छा है। ठीक है स्टूडेंट, आपसे 3 और 4 के बीच कह रहा है स्टूडेंट, तो आप याद रखिएगा, आपको पता है कि हर नंबर के नीचे 1 होते हैं। ठीक है, तो आप ऊपर में कुछ भी नंबर रखिए, 10 रखिए, 20 रखिए, 30 रखिए, 40 रखिए। चलिए हम 20 रखते हैं, तो 20 ऊपर भी रख दिए, 20 नीचे भी रख दिए। हाँ जी हाँ, जो नंबर आप ऊपर रखिएगा वही नंबर आपको नीचे भी रखना होगा, जो नंबर आप ऊपर रखिएगा वही नंबर नीचे रखना होगा स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को सेम करना है। अब यहाँ देख लीजिए 4 इंटू क्या रखना पड़ेगा स्टूडेंट, हर नंबर के नीचे 1 होते हैं, तो आपको पता है कि 3 20 जा कितने होंगे, 60 बटा 21 जा 20। यहाँ के इसके डिनोमिनेटर क्या है स्टूडेंट, 20 है, तो आपको यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 20 रखना पड़ेगा। जब यहाँ 20 रखिएगा तो आपको यहाँ भी 20 रखना पड़ेगा, और ये दोनों क्या हो गए, 20 20 हो गए, 20 20 ही आपको रखना होगा। ठीक है, जो नंबर ऊपर रखिएगा वही नंबर आपको नीचे भी लिखना होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, 42 जा 24 से कितने होंगे स्टूडेंट, 80 बटा 21 से कितने हो जाएंगे, 20। अब स्टूडेंट आप देख सकते हैं दोनों के क्या हो गए, डिनोमिनेटर सेम हो गए। जब दोनों के डिनोमिनेटर स्टूडेंट सेम हो गए तो हम ऊपर वाले से कंपेयर करेंगे और हम आराम से इन दो नंबरों के बीच, यानी कि 3 और 4 के बीच, या फिर 60 बटा 20 और 80 बटा 20 के बीच हम रेशनल नंबर आराम से लिख सकते हैं। तो वो क्या कैसे लिखेंगे स्टूडेंट, तो 60 है तो 60 के बाद क्या आते हैं स्टूडेंट, तो 61 बटा 20, 62 बटा 20, 63 बटा 20, 64 बटा 20, 65 बटा 20, 66 बटा 20। यही स्टूडेंट आपका आंसर हो गया, आप याद रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट, 3 और 3 6 हो गए, आपसे 6 कह रहा था, मैंने 6 कर दिया स्टूडेंट। ये फर्स्ट स्टेप भी सही है, ये आपका सेकंड स्टेप भी सही है, और आपका ये थर्ड स्टेप भी सही है। ठीक है, लेकिन दो बातें आप हमेशा याद रखिएगा, किसी भी दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए आप अलॉट ऑफ रेशनल नंबर लिख सकते हैं। बहुत सारे होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, और दूसरा तरीका यह है स्टूडेंट कि आपको इसके पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। जब आप डिनोमिनेटर को सेम कर लीजिएगा तो आप आराम से न्यूमरेटर से कंपेयर करके दोनों के न्यूमरेटर से आप दोनों नंबरों के न्यूमरेटर के बीच आप जितने भी रेशनल नंबर लिखना चाहते हैं आप उतने लिख सकते हैं। आपसे 5 कहे, 10 कहे, 20 कहे, आप आसानी के से लिख सकते हैं स्टूडेंट। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं स्टूडेंट, आपसे 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 बटा 5
एंड 4/5। स्टूडेंट 3/5 और 4/5 के बाद बीच हमें कितने रेशनल नंबर लिखना है? 5 लिखना है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट यहां से होता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आपसे क्या कर रहा है? 3/5। सिंपल तरीका है, बहुत आसान है। तो देख लीजिए, आपको पता है कि 3 5 इंटू, आप ऊपर कुछ भी नंबर लिखिए, तो स्टूडेंट आपको क्या करना है? 3/5 एंड 4/5 के बीच हमें क्या करना है स्टूडेंट? 5 रेशनल नंबर्स हमें लिखना है। तो स्टूडेंट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट, जब आप दो नंबरों के बीच डिनोमिनेटर सेम कर लीजिएगा तो आप आसानी के साथ लिख सकते हैं 5 रेशनल नंबर। ठीक है, यहां पर भी देख लीजिए 5 5 है, आप लेकिन नहीं लिख सकते, आपको परेशानी होगा। लिख तो सकते हैं, बहुत सारे अभी भी हो जाएंगे, लेकिन आपको परेशानी होगा। तो चलिए हम इसका आसान तरीका बताते हैं जो आपको कैसे करना होगा। ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन स्टार्ट यहां से होता है स्टूडेंट। ठीक है, बहुत अच्छा तरीका है। देख लीजिए, जैसे आपसे 3/5 कह रहा है स्टूडेंट, और फिर क्या कह रहा है आपसे? 4/5। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ये दो नंबरों के बीच आपको स्टूडेंट डिनोमिनेटर सेम करना है। तो आपको पता है अभी भी सेम है, लेकिन ये नंबर क्या है? 3 और 4 है। तो हमें कुछ ऐसा करना है जो ऊपर कुछ और रखे। अगर हम डिनोमिनेटर कुछ और रखेंगे तो इन दोनों के बीच बहुत सारे डिफरेंस हो जाएंगे और हम आसानी के साथ इन दो नंबरों के बीच रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आप यहां ध्यान दीजिए, 3 है ऊपर, 5 है नीचे। आप खुद से कोई नंबर चूज कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट, मान लीजिए मैंने चूज कर लिया, कितना स्टूडेंट? आपसे 5 कह रहा है ना, फिर आप 8 चूज कर लीजिए। मैंने 8 चूज कर लिया। जब 8 मैंने ऊपर लिखा तो स्टूडेंट 8 हमें नीचे भी लिखना होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट। 3 8 जा कितने होंगे? 24/8 5 जा 40। ठीक है, ये आ गया आपका। नेक्स्ट देख लीजिए, अब स्टूडेंट 4/5 है, तो आपको पता है ऊपर है 4 नीचे है 5, और आपको कितना डिनोमिनेटर चाहिए? 40 चाहिए। तो 5 का टेबल आप कितने बार पढ़िएगा कि 40 आएगा? तो 8 बार पढ़िएगा। तो 8 यहां भी रखना है और 8 यहां भी रखना है, यानी कि ऊपर भी रखना है और नीचे भी रखना है। अब स्टूडेंट आपको क्या करना होगा कि 4 8 जा कितने होंगे? 32/5 8 जा 40। अब स्टूडेंट आप देख लीजिए, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आ गया? सेम आ गया। तो आप आराम से न्यूमरेटर से कंपेयर करके आप इन दो न्यूमरेटर के बीच आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो 24 के बाद क्या आएंगे स्टूडेंट? 25 कितने हो जाएंगे? 40। कहां तक हम लिख सकते हैं? 31 तक लिख सकते हैं, और आपको तो सिर्फ 5 ही कह रहा है इसमें, तो 5 ही लिख दीजिए। और फिर क्या होगा? 26/40, 27/40, 28/40, 29/40। ये आपके स्टूडेंट 5 कह रहा था और आपने 5 लिख दिया, और यही आपका हो गया स्टूडेंट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, हमें यहां भी डिनोमिनेटर सेम था, लेकिन ऊपर वाले में डिफरेंस बहुत ही कम था स्टूडेंट, इसलिए मैंने नंबर को क्या कर दिया? न्यूमरेटर में कुछ और रख दिया, डिनोमिनेटर में कुछ और रख दिया, यानी कि अलग नंबर रख दिए, कोई बड़ा नंबर रख दिए स्टूडेंट। तो हमारे ये हो गए आंसर, और भी हम इसके आगे 1 2 और लिख सकते थे स्टूडेंट। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। स्टूडेंट आपको इसमें बताना है कि कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और इसके आपको रीजन भी बताने हैं इसमें। ठीक है, रीजन भी आपको देना है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है स्टूडेंट, क्या कह रहा है आपसे? एवरी कह रहा है नेचुरल नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर किसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? नेचुरल नंबर का मतलब जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, कहां तक? तो इनफाइनाइट तक। और होल नंबर किसको कहते हैं माय डियर स्टूडेंट? होल नंबर किसको कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 डैश 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 इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट आपसे कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, क्या ये सारे नेचुरल नंबर जो हैं स्टूडेंट इनफाइनाइट तक स्टूडेंट होल नंबर हो सकते हैं? होल नंबर है एवरी कह रहा है नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर।
तो एवरी नेचुरल नंबर देख लीजिए 1 के बाद इनफाइनाइट तक, 1 के बाद इनफाइनाइट तक, तो ये हो जाएंगे स्टूडेंट ट्रू। जी हाँ, इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? ट्रू होगा। ठीक है, क्यों होगा स्टूडेंट? आप देख लीजिए ये 1 2 3 4 5 और डैश डैश इनफाइनाइट तक, और होल नंबर 0 से ही स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 डैश डैश इनफाइनाइट तक स्टूडेंट। तो आपको सिर्फ एक 0 का ही तो फर्क है जो बाहर है, नहीं तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं ये सारे होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, होल नंबर के अंदर आ जाएंगे। इसलिए स्टूडेंट ये क्या है? एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, ये ट्रू हो जाएगा आंसर आपका। ठीक है, क्यों होगा स्टूडेंट? क्योंकि ये नेचुरल नंबर जो है 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, 1 से लेकर ये इनफाइनाइट तक ये इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, और जब ये इसके अंदर आ गया तो स्टूडेंट ये क्या होगा? ये ट्रू होगा स्टूडेंट। देख लीजिए जो भी 1 से स्टार्ट है यहाँ तक ये ट्रू हो गए। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, आपसे क्या कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो स्टूडेंट आप याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएंगे। क्यों होंगे फॉल्स स्टूडेंट? मैं आपको बता देता हूं। एवरी इंटीजर, तो आपको पता है स्टूडेंट इंटीजर किसको कहते हैं? जो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं, इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट आप यहां पर ध्यान दीजिए, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये जो एवरी ये क्या है? ये इंटीजर है स्टूडेंट। ठीक है, ये इंटीजर है, आपको पता है ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है। 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन आपसे कह रहा है क्या? इसमें आपसे क्या कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। और होल नंबर किसको कहते हैं स्टूडेंट? होल नंबर किसको कहते हैं? जो 0 से स्टार्ट होते हैं इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए, आपसे कह रहा है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो आप जरा ध्यान दीजिए कि ये इंटीजर जो है इसके अंदर आएगा? नहीं ना आएगा, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट सिर्फ यहीं तक तो आएगा, ये नंबर तो आएगा नहीं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? कि इंटीजर जो होते हैं नेगेटिव होते हैं और होल नंबर सारे पॉजिटिव होते हैं और वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक तो आ जाएगा, लेकिन ये नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये फॉल्स हो जाएगा। वो भी आपसे क्या कह रहा है? एवरी कह रहा है, यानी कि सभी कह रहा है। सम कहता तो चल जाता, लेकिन ये एवरी कह रहा है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट आपसे क्या कह रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो ये भी स्टूडेंट क्या हो जाएगा? ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, क्यों स्टूडेंट? क्योंकि मैंने रेशनल नंबर लिख लिया, मान लीजिए 2/3। ठीक है, 2/3 ये रेशनल नंबर है, और 2/3 और होल नंबर क्या है? होल नंबर क्या है स्टूडेंट? बताइए। 0 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट तक। तो स्टूडेंट रेशनल नंबर तो p/q के फॉर्म में होते हैं, लेकिन होल नंबर p/q के फॉर्म में नहीं होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आपको समझ में आ गया? इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? फॉल्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया। मैं स्टूडेंट कहना चाहूंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसी टाइप के वीडियो तो सबसे पहले स्टूडेंट आपके पास पहुंचे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे।